Good evening, students. Welcome to my YouTube channel Education with Ravi. Today I discussed on what is democracy and why is democracy. In this chapter, I clearly talk about how to work democracy, and why democracy. Why is democracy? What is democracy? फुल डिफिनेशन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जिसका हिंदी मीनिंग होता है, वो क्या है, आखिर लोकतंत्र का ज़रूरत क्यों है, वाई नीड द डेमोक्रेटिक इन एनी टाइप्स ऑफ कंट्री. First of all, I understand what is democracy and democracy. Meaning of democracy. And this chapter build on a simple definition of a democracy, and step by step we walk out the meaning of the terms involved in our this definition. The aim here is to understand clearly and bear minimum features of a democratic form of the government. After going through this chapter, we will should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. First of all, I discussed on what is democracy. Democracy is a form of government in which the rules are elected by the people. Rulers are elected by the people means in this government democracy system, गवर्नमेंट या कहें तो राजा या कहें तो सरकार इलेक्ट किसके द्वारा होंगे? पीपुल के द्वारा, यानी कि पब्लिक के द्वारा. अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र का अगर हम डेमोक्रेसी का अगर हम हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें, तो डेमोक्रेसी की हिंदी मीनिंग होता है लोकतंत्र. और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझे लोकतंत्र, तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. एक लोक मतलब लोग यानी कि पब्लिक, और तंत्र यानी कि शासन करना, यानी कि इसमें शासन कौन करेगा? पब्लिक. लेकिन अब पब्लिक शासन करेगा मतलब कि पूरे लोग जाकर शासन वहाँ नहीं करेंगे. एक अपना रिप्रेजेंटेटिव या कहें, या एक अपना सिंबल कहें, या एक व्यक्ति विशेष कहें, एक पार्टिकुलर पर्सन वहाँ क्या करेगा? एक इंडिविजुअल्स वहाँ शासन करेगा, जिसको लोग यानी कि पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा वोटिंग सिस्टम से. एक नॉर्मल डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल. यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए सरकार को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. यानी लोगों के द्वारा चुने गए वोटिंग के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुने गए सरकार को, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को सरकार बनाया जाएगा, और उस पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको गवर्नमेंट बनाया जाएगा. और जब चाहे, यानी कि पावरफुल किसके हाथ में आएगा? यानी कि पहले मोनार्कियल सिस्टम जैसा कि मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता था कि मोनार्कियल सिस्टम में एक मोनार्की यानी कि एक राजा बन गया, बस वही चल रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जो भी मतलब गलत काम अच्छा काम किए जा रहा है, और उससे वही फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये सब मोनार्कियल सिस्टम है, यानी कि राजा का राजतंत्र. अभी है लोकतंत्र, यानी कि लोग इससे मालिक हैं. लोग अपने गवर्नमेंट को अपनी इच्छानुसार, न किसी दबाव से, न किसी के जोर जबरदस्ती से, अपने इच्छानुसार चुनते हैं अपने सरकार को. और वो लगभग एक रूल के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के अनुसार 5 ईयर्स वो शासन करता है. And this definition allow to the separate democracy form of the frame government that are clearly non-democratic. The army rulers of the Myanmar are the not elected by the people, and dictators are the Pin Court are not elected by the people. That also applies to the monarchies. These are some examples of non-democratic country. And now I talk about features of democracy. डेमोक्रेसी का फीचर क्या है? तो इसमें अगर फीचर का हम बात करें, तो अगर डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल
means democracy is a form of government of the people, for the people, by the people. This definition given by Abraham Lincoln. मतलब कि डेमोक्रेसी क्या है? जनता के द्वारा चुना गया, जनता के लिए जनता का शासन है, ये डेमोक्रेसी है. अब नाउ लुक एट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का फीचर देखेंगे. मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फर्स्ट, decision making power. Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for the any government to be called a democracy? And फर्स्ट इसमें फीचर ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होगा वो मस्ट इलेक्टेड बाय द पीपल. एंड सेकेंड है मस्ट बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. एंड थर्ड मस्ट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. एंड फोर्थ द गवर्नमेंट रूल्स विद द limits set by the constitutional law and citizen right. And fourth is हो गया. फोर्थ मेन फीचर है. फर्स्ट फीचर ये, अगर हम हिंदी में बात करें तो फर्स्ट फीचर ये है कि डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन निर्णय लेने की का पावर किसके पास रहेगा? विथ डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन लेने का निर्णय लेने का पावर जो पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं गवर्नमेंट, उनको रहेगा. एंड सेकेंड है मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और सेकेंड है कि इलेक्शन जो होना चाहिए एकदम साफ सुथरा होना चाहिए. एंड थर्ड है मस्ट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. डू यू नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? If you don't know universal adult franchise, then you watch my another video only that video only on universal adult franchise, why and how and what. Then my एंड आई थिंक ये डेमोक्रेसी क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डेमोक्रेसी क्यों, एंड डेमोक्रेसी ही क्यों, एंड डेमोक्रेसी कैसे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे.